प्यार ही बोलते हैं ना प्रभु। तो बहुत सुंदर ये प्यार है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सातवां अध्याय मध्य लीला प्यार 82 82। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एही रूपे नृत्य एही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखी ये देखकर नित्यानंद नित्यानंद प्रभु 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 कहे कहते हैं भक्त गणे भक्तों को, ए रूपे इस प्रकार नृत्य नृत्य आगे भविष्य में हबे होगा ग्रामे ग्रामे प्रत्येक गांव में। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। तात्पर्य। श्री नित्यानंद प्रभु की ये भविष्यवाणी न केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य अब पाश्चात्य देशों में गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ अर्चा विग्रह भी लिए रहते हैं। ये भक्त सारे विश्व में विविध पुस्तकें वितरित करते हैं। हमें आशा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले भक्त गंभीरता पूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला का जप करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमुखे शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रं रूपोरिमातुर्भोष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक है, ये जो प्यार हमने पढ़ा, नित्यानंद प्रभु ये तब का है जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे जाने वाले थे। तो पहले जगन्नाथपुरी से अलारनाथ जाते हैं और अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु खूब कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कीर्तन नृत्य कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी करी। क्या भविष्यवाणी करी? कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। तो ये भविष्यवाणी किसके लिए करी? श्रील प्रभुपाद के लिए। तो एक हमारा भक्ति में प्रगति करने का नहीं करने का एक कारण ये भी है कि हम प्रभुपाद को अभी तक ढंग से समझ नहीं पा रहे वो कौन है।
हम समझते हैं कि अलग अलग साधु होते हैं अपने अपने संप्रदाय में, वैसे ये भी हैं, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंसी वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी जो अति मानवीय शक्ति कि ऐसा काम जो उन्होंने किया है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए 70 साल की उम्र में 11 साल में 70 साल की उम्र के पश्चात 11 साल में 108 मंदिर बनवाना, हम 15 साल में एक मंदिर नहीं बनवा पाए। समझ रहे बात को? तो ये देख सकते हैं कि उनकी क्या अद्भुत शक्ति थी। और प्रभुपाद की भविष्यवाणी खाली इसी श्लोक में नहीं है, अलग अलग शास्त्रों में है कि प्रभुपाद आएंगे, अलग अलग शास्त्रों में है। एक भागवतम का श्लोक है जो प्रभुपाद की भविष्यवाणी करते हैं, और वो श्लोक कौन सा है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवद्यवति अपि नामानि अनन्तस्य यशवन्तितानि यश्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवन्। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवति अपि 1.5.11 ये श्लोक में लिखा है कि अगर आने वाले समय में भागवतम का प्रचार करने वाला भक्त होगा, वो अगर भाषा भी थोड़ी बराबर नहीं लिखेगा, लेकिन फिर भी उसके ग्रंथों को बड़ी रूप में सुना जाएगा, बोला जाएगा, स्मरण किया जाएगा। तो प्रभुपाद ने कौन सी भाषा में लिखा? इंग्लिश में। और इंग्लिश में भी प्रभुपाद जी बिल्कुल तरीके से परफेक्ट, मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश बोलने वाला होता है व्यक्ति आज की तारीख में, वैसे नहीं थे। प्रभुपाद ने कहते हैं कि मेरी इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे से काफी ग्रामेटिकल या त्रुटियां हुई होगी, मिस्टेक्स हुई होगी, लेकिन कोई भी ईमानदार व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। तो ये 1.5.11 में भविष्यवाणी है। हाँ, आमुख तो चलो ठीक है, आमुख तो जो लिखता है वही बनाता है, लेकिन श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, श्लोक की बात कर रहा हूं। और एक और श्लोक है, बहुत सुंदर है। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादय यन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। कि कोई अगर भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है तो भगवान के परम शक्तिशाली होने के कारण, यद्यपि वो किराट हूण अंध्र पुलिंद पक्कश जो हल्की जाति को भी व्यक्ति होते हैं, वो भी महान भक्त बन जाते हैं, उनके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो किसके बारे में? ये प्रभुपाद के बारे में। आगे एक श्लोक है, ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण के जन्म खंड का श्लोक है ये। और उसमें गंगा माता जी अवतरित होने के बाद वापस चली जा रही है कि मुझे नहीं रहना कलयुग में, यहाँ के लोग बड़े पापी हैं, यद्यपि मैं आई थी यहाँ पे, लेकिन इनका इनकी पापों की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो भगवान कृष्ण आते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में अलग अलग वर्ण के, अलग अलग रंग के भक्त जब हरिनाम करेंगे और आपके नदी में स्नान करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। ये किसमें है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो हम समझ सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए प्रभुपाद एक सामान्य व्यक्ति थे या उन्होंने बड़ा काम किया। उनकी ये श्लोकों में, ये ग्रंथों में, शास्त्रों में उनके बारे में आया है। और चैतन्य मंगल एक ग्रंथ है जिनको लोचन दास ठाकुर ने लिखा था। और चैतन्य मंगल में भी एक श्लोक है, या प्यार समझ सकते हैं हम, कि जब कोई धर्म का आचरण छोड़ के पापी चाहे कितना ही दूर दूर देशों में चला जाएगा, लेकिन आपका एक शुद्ध भक्त आएगा, वो दूर देश के पापियों का भी उद्धार करेगा। ये चैतन्य मंगल में वर्णन है। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद कहाँ गए, ऐसी ऐसी जगह गए। सबसे पहले प्रभुपाद अमेरिका में कहाँ गए बताइए? अमेरिका में कौन से स्थान पे गए थे? हैं? नहीं, न्यूयॉर्क में एक एरिया है जिसका कहते हैं बावरी, BOWRY, बावरी। एक जैसे अपने समझते ना कि सूरत में एक एरिया है जिसे कहते हैं माछीवाड़ी, गोल बाजार, जहाँ पे सब पिए हुए लोग पड़े रहते हैं। तो वहां पे उस गली में अगर हम चले जाएंगे तो वहां पे पेशाब और शराब के अलावा और कोई चीज की बदबू नहीं आएगी। वहां के लोगों को प्रभुपाद ने भक्त बना दिया। आप समझ रहे बात को? तो हम जब तक प्रभुपाद की महिमा को नहीं समझेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखना चाहिए कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया। प्रभुपाद को एक बार उनके शिष्य थे कीर्तनानंद महाराज, तो उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक वेस्ट वर्जीनिया
अमेरिका में एक जगह वेस्ट वर्जीनिया, वहां पे प्रभुपाद के लिए एक पैलेस ऑफ गोल्ड बनाया है, मतलब पूरे सोने का प्रभुपाद के लिए रूम बनाया, बहुत सुंदर देखने लायक है वो। तो प्रभुपाद जब उसमें गए पैलेस ऑफ गोल्ड में, तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा कीर्तनानंद महाराज ने कि मेरी इच्छा प्रभुपाद में इसमें और ज्यादा रत्न जड़ित करूं, बहुत अद्भुत बनाऊं। तो प्रभुपाद ने पता क्या बोला? बोले मेरे भक्त ही मेरे, बोले भगवान के भक्ति असली रत्न है। तो कोई भी सत्संग केंद्र की या कोई भी मंदिर का शोभा है वो उनके भक्तों पे निर्भर है कि हम लोग कितने समर्पित हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, हम कितने समर्पित हैं। तो ही वो मंदिर या शोभा सत्संग केंद्र शोभित है, तो ही उसकी शोभा है। खाली बड़ा मंदिर या बड़ा सत्संग केंद्र असली शोभा नहीं है, उनके भक्त कैसे है वो उस पे शोभा पे निर्भर करता है। तो हमें समझना चाहिए कि आज इतना जबरदस्त दिन है, आज गीता जी का प्राकट्य तिथि है ना। और भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। कि मेरे से बढ़कर जो भक्त मेरे संदेश का प्रचार करता है, उससे बढ़कर ना तो मुझे कोई प्रिय था, ना है, ना होगा। तो भगवान को इतना जबरदस्त प्रचार पसंद है। तो हमारा आंदोलन क्या है? प्रचार आंदोलन है, प्रीचिंग मूवमेंट है। एक जगह और मैंने एक दक्षिण भारत के एक आलवार थे, आलवार, नाम आलवार। आलवार पता है आपको? बड़े बड़े महान जो आचार्य होते हैं, भक्त होते हैं, जो हजारों साल पहले अवतरित हुए थे। उन्होंने कहा था कि कलयुग में यमराज को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब यमराज को कोई ज्यादा काम नहीं होगा कलयुग में। क्यों? क्योंकि सभी भक्त हरि नाम करेंगे और यमराज के पास कोई नहीं जाएगा। तो ये जो 10,000 साल है ना, ये स्वर्ण युग है। ये जो 10,000 साल, जो 500 साल पहले शुरू हुए, क्योंकि ये 10,000 सालों में हजारों की संख्या में भक्त बनेंगे, हजारों की संख्या में। और हमें क्या बनना है? हमें खाली निमित्त बनना है। ये भविष्यवाणी हो चुकी है, ये भविष्यवाणी हो चुकी है, हमें खाली निमित्त बनना है। कि हमें गांव गांव तक, घर घर तक, अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे अलग अलग संपर्क स्थलों में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। और सबसे बड़ा प्रचार का जो चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, पृथ्वी ते आचे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ये चैतन्य भागवत का श्लोक है ना। तो क्या बोला चैतन्य महाप्रभु की? पृथ्वी में हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो कौन करने वाले हैं? प्रभुपाद। तो कितनी जगह प्रभुपाद की भविष्यवाणी है। और हमारा ये परम सौभाग्य कि हम ऐसी परंपरा में, हम उनके क्या हो गए? हम उनके एक तरह से देखा जाए तो पोते ही हो गए, पोते हुए ना। एक एक वैशेषिक महाराज है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है ग्रंथ वितरण पे, और बुक का नाम क्या है? आवर फैमिली बिजनेस। क्या नाम है? आवर फैमिली बिजनेस। तो वो मतलब क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि प्रचार करना, ग्रंथों का वितरण करना, ये हमारा परिवार का धंधा है। बंगाल में, बंगाल में कोई व्यक्ति परिवार का सभ्य बनना चाहता है, तो उसी व्यक्ति को परिवार का सभ्य बनाया जाता है जो व्यक्ति परिवार का व्यापार संभाले, है ना। तो बेटा किसे माना जाता है? जो व्यक्ति अपने बाप दादा का व्यापार संभाले। और बेटी किसे बोला जाता है? जो स्त्री घर को संभाले। तो खाली परिवार में रहने से कोई व्यक्ति बेटा नहीं है। बेटा कौन होता है? जो माँ बाप का धंधा संभाले। तो उसी प्रकार से ये फैमिली बिजनेस जो बुक है, तो हम भक्त कब माने जाएंगे? जब ये हमारा धंधा चला आ रहा है, उसको बढ़ाएं, संभाले भी नहीं, बढ़ाएं। ठीक है। तो किसका धंधा है ये? हमारा ग्रंथों के वितरण का धंधा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैसे प्रचार किया आपको पता है? उस टाइम बुक्स तो नहीं थी, तो कैसे प्रचार करते थे? तो दक्षिण भारत की यात्रा में जाते थे, तो एक गांव में गए, तो गांव में कुछ लोगों ने उनको देखा कीर्तन करते हुए, तो उनको गले मिलते थे और उन्हें हरे कृष्ण कीर्तन करने को बोलते थे। और वो जैसे ही बोलते थे, वो व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता था। फिर वो व्यक्ति किसी और के पास जाता, वो ऐसे ही बोलता, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता था। 16 माला 4 नियम उस टाइम नहीं थे। खाली चैतन्य महाप्रभु के बोलने मात्र से, चैतन्य महाप्रभु क्या लगता है आपको?
कोई सामान्य व्यक्ति थे, वो जब नृत्य करते थे, जैसे इसमें लिखा है नृत्य करते, तो नृत्य करते थे, उनकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं? कोई क्या पता कोई भक्तों के निकल भी जाए, लेकिन उनकी आंखों के आंसू कैसे निकलते थे? आप पढ़िए भागवतम में, अरे चैतन्य चरित में लिखा है सिरिंज की तरह। सिरिंज पता है? सिरिंज, सिरिंज इंजेक्शन की सिरिंज को हम दबाते हैं तो सीधी बौछार कैसे निकलती है? सीधी, नीचे नहीं निकलती है। तो चैतन्य महाप्रभु की आंखों में से आंसू कैसे निकलते थे? सीधे, सीधे पिचकारी की तरफ सीधे स्ट्रेट जाते थे, नीचे नहीं गिरते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से प्रचार किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे बाद प्रचार कैसे होगा, कैसे गीता भागवत ग्रंथों का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को क्या कहा? आप वृंदावन जाओ और शास्त्र को लिखो। क्या लिखो? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? ग्रंथ लिखे। ग्रंथ कहां से लिखे इन्होंने पता है? नाना शास्त्र विचारणे का निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। उन्होंने जितने भी वैदिक साहित्य है उनको इकट्ठा कर लिया और उनमें से असली असली रत्न निकाले जो भक्ति के धर्म को प्रतिपादित करते हैं। और उन्होंने लिखे, क्या लिखे? भक्ति ग्रंथ लिखे। और वही भक्ति ग्रंथ इन्होंने उनको समझाया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद के जो भी ग्रंथ है वो सब रूप गोस्वामी इनके ग्रंथों पर आधारित है। तो समझ गए चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा है? प्रचार। और कैसे प्रचार का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है? क्या है? ग्रंथों का वितरण। एक बार प्रभुपाद जी ने, एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम आपको कैसे प्रसन्न करें? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, इससे मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। फिर एक जगह और गए प्रभुपाद, वहां भी शिष्य ने पूछा प्रभुपाद हम आपको प्रसन्न करना क्या चाहते, क्या करें? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप सीखो कैसे भगवान से प्रेम करना है। जब आप भगवान से प्रेम करना सीख जाओगे तो मुझे वो सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। तीसरी जगह गए प्रभुपाद, शिष्य ने पूछा हम आपको पसंद करना चाहते कैसे करें? बोले अगर आप एक स्थान पे एक ही जगह बैठ के 16 माला कंप्लीट कर दो तो आप मुझे पसंद करते हो। तो तीन जगह तीन आदेश दिए। कौन कौन से आदेश थे मिश्र भगवान प्रभु? दीपिका महाराज जी कौन से तीन आदेश दिए? मैंने बताया ना अभी तीन आदेश। कृतिका आप बता सकते हैं? हाँ हाँ, भगवान को प्रेम करना सीखना, ठीक है। लेकिन तीन आदेश नहीं, एक ही आदेश है। वो क्या एक ही आदेश है? ग्रंथों का वितरण करना। क्योंकि जो ग्रंथों का वितरण करेगा वो भगवान से प्रेम करना भी सीख जाएगा और वो इतनी अच्छी साधना करेगा कि उसे लगेगा कि मुझे इतना बड़ा काम करना है, मेरी साधना क्यों नहीं होती। तो तीनों चीज उसमें आ जाएगी, है ना। तो जो ग्रंथ पढ़ता है वो प्रेम प्राप्त करता है, जो ग्रंथ वितरित करता है वो प्रेम को बांटता है। तो हम प्रेम प्राप्त कर रहे हैं तो हमें प्रेम को बांटना भी चाहिए। ये हमारा पारिवारिक धंधा है और अगर हम अपने को इस परिवार के सदस्य मानते हैं तो हमें इस धंधे को बढ़ाना चाहिए। देखिए आप प्रभुपाद ने क्या किया, पूरे जीवन उन्होंने ग्रंथ लिखे, ग्रंथों का प्रचार किया, 200 वॉल्यूम्स लेके अमेरिका चले गए। उनका प्रोग्राम मंदिर बनाना नहीं था, उनका प्रोग्राम था मैं जिनको भी बोलूं भगवान का संदेश दूं, उनको भागवतम दूं। प्रभुपाद के ऊपर कौन है बताइए? प्रभुपाद के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बुक्स के बारे में बोला कि दिस बुक्स आर, ये जो प्रिंटिंग मशीन है वो क्या है? वो हमारी, वही हमारी आराध्य वस्तु है। तो प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आ, कौन सा मंदिर है, गंधारवी का गोविंद गंधारवी का मंदिर है, गौर गंधारवी का मंदिर है मायापुर में। वहां पे मंदिर में जहां पे गरुड़ स्तंभ रहता है वहां पे उन्होंने क्या रखी? प्रिंटिंग प्रेस रखी। तो पुजारी जब भी मंदिर की पूजा करता था तो प्रिंटिंग प्रेस की, और उस टाइम तो प्रेसें तो थी पुराने मॉडल की थी, आवाजें करती थी, तो प्रिंटिंग प्रेस आवाज करती थी। तो उन्होंने पुजारी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा कि महाराज जी आपने प्रिंटिंग प्रेस रखे लेकिन कितनी आवाज करी डिस्टर्ब। बोले ये आवाज नहीं, ये प्रेम दे रही है। क्या दे रही है? प्रेम दे रही है। रशिया में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था प्रचार का, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने अपने शिष्यों को कहा कि आप बेसमेंट के अंदर छुपा के प्रिंटिंग प्रेस में मशीनों में बुक्स छापो।
तो एक बार महाराज वहां गए तो उन्होंने देखा प्रिंटिंग प्रेस में मशीनों में बुक्स छप रही है, तो प्रिंटिंग प्रेस से जो ऑयल निकल रहा था उस ऑयल से अपने तिलक लगाया कि ये आराध्य वस्तु है प्रिंटिंग प्रेस। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु हमारे हमारे दादा कौन हुए? प्रभुपाद। परदादा कौन हुए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उनके परम परदादा और कौन हुए? उनके ऊपर दादा कौन हुए? भक्ति विनोद गौर किशोर दास स्वामी। उनके ऊपर दादा कौन हुए? ये सबका खाली एक ही उद्देश्य है, आप ग्रंथों का वितरण करो। सबका एक ही फैमिली बिजनेस, यही हमारा धंधा है, यही करना ही है और कुछ नहीं करना है। जब तक हम इस चीज को गंभीरता से नहीं लेंगे ना। संकीर्तन का अर्थ क्या होता है बताइए? संकीर्तन मतलब सम्यक रूप से कीर्तन करना। सम्यक रूप से मतलब पूरा 100% डेडिकेशन से। तो आपका शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, सभी कुछ जब हम कीर्तन में दे देते हैं, कीर्तन मतलब भगवान का गुणानुवर्णन दे देते हैं, वही संकीर्तन है। हम दे ही नहीं रहे 100%। हम संडे को जाते डिस्ट्रीब्यूशन करने, हमें तो 10 बजे ये सोचता है कब 12 बजेंगे, हमें निकलना है ना। हमें हमारे में डेडिकेशन नहीं है, हम कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो ये सम्यक रूप से कीर्तन करना, संकीर्तन सम्यक रूप से, सम्यक मतलब संपूर्ण रूप से भगवान की कीर्ति का वितरण करने में जो अपने आप को डेडिकेट करते थे वो ही असली संकीर्तन करता है ना। नहीं तो हम अपना पूरा नहीं दे रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं एक ससुर था, 60-65 साल की उम्र हो गई। उसने देखा कि अब मेरा पूरा जीवन तो चला गया, अब मुझे कुछ तीर्थाटन करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए। तो उन्होंने नक्की किया कि चलो मैं अब तीर्थ यात्रा करूंगा और ऐसे इस तरह से मैं भगवान का भक्ति करूंगा और ऐसे जीवन बिताऊंगा। तो उनके घर में 4 बहुएं थी। सुना है आपने? 4 बहुओं के उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा देखो बहुओं, मैं तो जा रहा हूं और मैं तुम सबको 5-5 गेहूं के दाने दे देता हूँ। कितने गेहूं के दाने? 5-5। तो चारों भाइयों को, बहुओं को, सबसे बड़ी बहू को 5 दाने दिए, दूसरे नंबर को 5 दिए, तीसरे नंबर को 5 दिए, चौथे नंबर को 5 दिए। वो पांचों को, चारों को 5-5 गेहूं के दाने देके तीर्थ पे निकल गए। सबसे बड़ी वाली बहू थी, उसने क्या देखा, ये मेरे ससुर को पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, मुझे क्यों दिए 5 गेहूं के दाने। उसने क्या कर दिया, 5 गेहूं के दानों को फेंक दिया। दूसरे नंबर की बहू थी, उससे छोटी वाली, उसने देखा कि भाई पता नहीं क्या ससुर जी का क्या इसके पीछे इंटेंशन है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो उसने क्या किया, चलो खा ही ले। तो उसने चारों दाने, 5 दाने खा लिए। तीसरे नंबर की बहू थी, उनके मन में ये था कि भाई एक रिस्पेक्ट के हिसाब से कि चलो मेरे ससुर ने कुछ दिया है, तो उसने 5 गेहूं के दाने को एक कपड़े की पोटली में गांठ मार के रख दी। जो चौथे नंबर की बहू थी, उनको 5 गेहूं के दाने मिले, तो उसने क्या किया, अपने घर के पिछवाड़े में 5 गेहूं के दानों को बो दिया मिट्टी में। ठीक है। अब वो ससुर कुछ सालों बाद वापस आ गया घर पे। तो बड़ी बहू को पूछा कि मैंने तुम्हें 5 गेहूं के दाने दिए थे, क्या किया तुमने? बोले पिताजी वो तो मैंने फेंक दिए। बोले फेंक दिए तुमने? बोले हाँ। दूसरी नंबर से पूछा कि तुमने क्या किया? बोले मैं तो खा गई। तीसरे को उसने पूछा कि तुमने क्या किए? तो बोले मैंने कपड़े में बांध के रखे हैं। तो उन्होंने बोला बताओ। तो जब कपड़ा खोला तो गेहूं के दाने वो सड़ जैसे गए थे, खराब हो गए वो। चौथी वाली बहू से पूछा तुमने क्या किया? तो उसने अपने घर के पीछे, उसने बाहर होता आंगन बताया और उसने देखा कि उसने पूरा बोए और वो उससे पूरी अच्छी खासी फसल हो गई है, इतने सारे गेहूं के दाने हो गए। तो उन पे सबसे ज्यादा कृपा जो ससुर ने करी, किस पे करी? चौथी भाई पे। उसने गेहूं के दानों के द्वारा उसने अपने उसका विस्तार कर दिया, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इसी प्रकार से 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमें 5 कृपा मिली है। क्या मिली है? उन्होंने बताया था, मैंने लिखा भी है। जैसे 5 गेहूं के दाने मिलते हैं ना, तो हर एक भक्त जो इस आंदोलन में आता है उसे 5 कृपा मिलती है। सबसे पहली कि श्रील प्रभुपाद जैसे इतने महान आचार्य की शरणागति प्राप्त करता है, पहली कृपा। आप समझिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जी।
गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता। इतने बड़े आचार्य की हमें शरण मिली है, वो हमारी पहली कृपा। दूसरी कृपा क्या मिलती है? हमें एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा मिलती है। ये क्या है? दूसरा गेहूं का दाना। तीसरा क्या मिलता है कि हमें इतनी अद्भुत ये ग्रंथ मिले जिसमें प्रभुपाद की जो टीकाएं हैं वो अद्भुत टीकाएं हैं। तो प्रभुपाद की टीकाएं पढ़ के उनको समझने का हमें अवसर प्राप्त होता है। ये हमें क्या मिला है? तीसरा गेहूं का दाना, तीसरी कृपा। चौथा क्या है? हमें सबसे अमूल्य वस्तु मिल रही है, वो है भक्तों का संग, जो हमें रोज प्राप्त होता है। ये हमें क्या मिला है? ये चौथा प्रसाद मिला है, चौथा गेहूं का दाना मिला है। और पांचवा क्या मिला है? इतने सुंदर मंदिरों में भगवान के दर्शन, इतना स्वादिष्ट प्रसाद, ये सब हमें मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है हमें? पांचवा गेहूं का दाना, पांचवी कृपा मिल रही है। अब देखिए, उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को, हम जो भी इस आंदोलन में आते हैं, इन्हें 5 चीजें मिलती है, लेकिन हम में से 4 इस प्रकार की बहुएं हैं जो अपने अपने हिसाब से इन 5 चीजों का उपयोग करते हैं। तो जो सबसे निकृष्ट शिष्य होगा वो क्या करेगा? वो इसकी कदर ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जैसे उसने फेंक दी ना 5 दाने, कदर मतलब उसको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता कि मुझे क्या मिल रहा है, उसकी कदर ही नहीं कर रहा है वो। उससे थोड़ा सा ऊंचा शिष्य क्या होगा? वो क्या किया था बहू ने दूसरे नंबर की? वो ये सोचता ही खाली मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मुझे मिल रहा है ना, मेरे लिए एंजॉय, मैं अच्छी तरह खाऊंगा, प्रसाद लूंगा। कर रहा है, भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मेरे खुशी के लिए, मेरे सुख के लिए। तो ये क्या दे रहा है? खुद के पे ही उपयोग कर रहा है, दाने किसी और को नहीं दे रहा है। तो ये दूसरे प्रकार के भक्त हैं। तीसरे प्रकार के भक्त क्या है? वो कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, जो बोला है करो भाई, 16 माला करिए, कर लो, 4 नियम पालन कर लो, बस ज्यादा मेहनत मत करो, जैसे हो वैसे करे, करते रहो। तो इनकी भक्ति क्या होगी? धीरे धीरे सड़ जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, है ना। उसने 5 दाने कहाँ रखे थे? कपड़े की पोटली में, तो सड़ गए। तो हम खाली बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, वो ही देखिए, भक्ति क्या है, बहुत ही डायनामिक है। आप जब तक बढ़ोगे नहीं, भक्ति में प्रगति नहीं करोगे, तो अपने आप ही डाउन हो जाओगे। एक स्तर पे भक्ति कभी नहीं रहती, या तो बिल्कुल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। तो वो ये डेली गेम है, ये क्या है? ये रोज का खेल है ये, है ना। ऐसा नहीं समझो कि एक दिन आने के बाद मैं कुछ प्रचार करूंगा या फिर कुछ करूंगा, अभी तो मुझे बहुत सा, ऐसा नहीं है। आपको रोज प्रयास करना पड़ेगा, रोज प्रयास करना पड़ेगा कि मैं और ज्यादा भक्ति करूं, और ज्यादा प्रचार करूं, और ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ाऊं। कौन सा व्यापार? ग्रंथों के वितरण के व्यापार को बढ़ाऊं। तो तीसरे वाला क्या हुआ? ये खाली मेंटेन रखना चाहता है कि भाई जो मुझे मिला है बस मैं उसमें सुखी हूं, संतुष्ट हूं। तो ये व्यक्ति की भक्ति धीरे 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 डिक्लाइन हो जाती है, डाउन हो जाती है। चौथा वाला क्या करता है? वो इसको बांटता है, बढ़ाता है, प्रचार करता है ना, और इस तरह से हजारों की संख्या में भक्तों को बना रहा है। सबसे अच्छा शिष्य कौन है? चौथा वाला। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये हमारा असली जो अनुयायी है, असली अनुयायी कौन है? जो इस पारिवारिक व्यापार को बढ़ाए। बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में है, आवर फैमिली बिजनेस, बहुत ही अद्भुत बुक है। ये हमारा ये आचार्य की इच्छा है, ये काम होना चाहिए, ये आचार्य की इच्छा है। एक बार क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये सोचते हैं कि हमें, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था 1966 में, उसके उस समय और अभी हमें सुविधाएं ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है? ज्यादा मिल रही है। प्रभुपाद के टाइम पे अमेरिका में फीस्ट, यानी कि प्रीति भोज, इसे बोलते थे लव फीस्ट। इंग्लिश में इसका क्या नाम था? लव मतलब प्रीति, और फीस्ट मतलब भोज। प्रीति भोज इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि रोज मिलता था। कब मिलता था? खाली संडे को। कब मिलता था प्रीति भोज? तो उसमें क्या रहता था? पूरी, सब्जी, हलवा, और शायद पकौड़ी भी रहती थी। ये प्रीति भोज था। हमें रोज मिलता है, मिल रहा है। हमें सुविधाएं कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है? ज्यादा मिल रही है ना। मतलब इतनी पैसों की टाइटनेस रहती थी उस टाइम की, भक्त लोगों को तो क्या कहते थे वो, पूड़ियाँ और रोटियों पे घी लगाने तक भी उतना नहीं होता था उनके पास, इतना पैसा नहीं होता था। तो हमें सुविधाएं ज्यादा मिल रही है, लेकिन फिर भी अच्छा, हमारे प्रभुपाद ने कितनी मेहनत करी देखिए, हम सोच सकते हैं।
70 साल की उम्र में उनकी गीता जी, तो उनकी वाइफ ने वो एडिशन तो बेच दिया, तो उन्होंने वापस नहीं की गीता जी की टीका। जो उन्होंने टीका लिखी थी वो टीका तो उन्होंने चाय के चक्कर में बेच दी थी, बुक ही बेच दी गद्दी के समझ के, उन्होंने वापस टीका लिखी। प्रभुपाद ने कितनी मेहनत करी, हम सोच सकते हैं हम कभी कर पाएंगे? इतना सोच सकते हैं? हमारे महाराज और हम, उन्होंने कितनी मेहनत करी, हम इतना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमें करने को मिल रहा है वो तो करें। हम लोग अंडर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जो हमें कैपेसिटी मिली उसमें हम काम नहीं कर रहे हैं। बताइए हमारी क्या स्थिति होगी। तो ये सचमुच संकीर्तन नहीं है। देखिए एक बात समझिए कि कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन मतलब समझ रहे हैं, आंदोलन को क्या बोलते हैं? मूवमेंट, है ना? कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। मूवमेंट का अर्थ क्या होता है? मूव, चलते रहो भाई, रुको मत। मूवमेंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब, इसे इंग्लिश में बोलते हैं संगठन या आंदोलन। रुकना नहीं है, घूमते रहना है, चलते रहना है। और कोई भी आंदोलन, चाहे वो सनातन धर्म का हो चाहे कोई भी, उसका आधार क्या है? ग्रंथ। क्या आधार है? ग्रंथ। तो एक उदाहरण देता हूं मैं। एक क्यूबा के राजा थे। तो क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी, पहले राजाशाही थी। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था फेडल कैस्ट्रो। वो व्यक्ति ने सोचा कि मुझे कम्युनिस्ट सरकार लानी है। तो क्यूबा के राजा को पता चला कि ये थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बगावत हिंदी में बागी है, क्या बोलते हैं जो बगावत करने वाले होते हैं। तो उसको, राजा को लगा कि ये फेडल कैस्ट्रो जो है ये बागी व्यक्ति है। तो उसने, राजा ने क्या किया, फेडल कैस्ट्रो को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में जब वो बंद हो गया तो उसकी वाइफ रोज आती थी जेल में और उसको एक खाली पन्ना दे जाती थी। क्या दे जाती थी? खाली पन्ना। दूसरे दिन आती थी, वो पन्ना लेके जाती थी और नया खाली पन्ना देती थी। अब वो जो देखते थे, वो जो जेली थे वो सब देखते थे, जेलर वेलर देखते थे, क्या वो लोग ऐसे ले नहीं जा सकते, लेकिन उनको लगा कि भाई खाली पन्ना ला रही है, खाली पन्ना ले जा रही है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। कुछ दिनों के बाद वो क्यूबा का देश कम्युनिस्ट देश बन गया। पता है कैसे? वो व्यक्ति जो जेल में था वो रोज एक एक पेज लिखता था, और लिखने के बाद उसकी वाइफ जो थी वो क्या करती थी, जब वो पेपर देती थी जेल में तो केमिकल छिड़क के देती थी। तो केमिकल के प्रभाव से क्या होता था, वो जो कुछ भी लिखता था ना वो दिखता नहीं था। और जब वो जेल से बाहर आती थी, पर्चा लिखवा, पर्चा प्लेन, उस पर नींबू के जल छिड़क, नींबू के वो बूंदे छिड़कती तो उससे वापस दिखना शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार से उसकी वाइफ कुछ महीनों तक आई और उसने पूरी बुक तैयार कर दी और बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई पूरे देश में, पूरा देश कम्युनिस्ट बन गया। समझ रहे हैं? ग्रंथों में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि ग्रंथ, आप समझिए। देखिए एक बात समझिए, धर्म का प्रचार कैसे होता है, धर्म की रक्षा कैसे होगी, पहले तो ये समझिए। एक श्लोक क्या है, धर्म रक्षिता, नहीं, धर्म रक्षिता रक्षति, या रक्षति, धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी, ठीक है? तो हमें धर्म की रक्षा करना, तो क्या करना है? धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। और धर्म का प्रचार मतलब ग्रंथों का प्रचार। हम में से कोई ऐसा सोच सकता है कि मैं, मेरा जो पर्सनल लाइफ है, मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है, अगर मैं नहीं करूंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी भक्त करें, मेरे जीवन से उसका क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे तो जो चाहिए मिल गया, मुझे मेरा बुक्स का सेट मिल गया है। अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या नुकसान होगा? बोले क्या नुकसान होगा? अगर हम में से ऐसा कोई सोचे कि हम प्रचार नहीं करेंगे, बाकी भक्त तो हैं ही, मैं नहीं करूंगा, तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे क्या नुकसान है? क्या पॉइंट्स दे सकते हैं, क्या नुकसान है? पॉइंट समझ रहे मैं क्या पूछना चाहता हूँ? जैसे मान लीजिए लैक्स लीला कमल प्रभु हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं जाना संडे को डिस्ट्रीब्यूशन करने, या मुझे प्रचार करना नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, क्लास में जा रहा हूँ, लोग बने नहीं बने भक्त, मुझे तो जो चाहिए था मिल गया। मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में क्या नुकसान होगा? बताओ निर्मल। ग्रंथों के प्रति श्रद्धा कम होगी, बहुत अच्छा पॉइंट है, और बताइए। कृपा हमें नहीं मिलेगी, बहुत सुंदर पॉइंट है।
हाँ, विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमें नुकसान क्या होगा? जैसे इन्होंने कहा कृपा नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा कि श्रद्धा कम हो जाएगी। हमारा नुकसान क्या है? जब तक, देखिए एक मेरी बात सुनिए, जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान हो रहा है, तब तक हम अपना समर्पण नहीं बढ़ा पाएंगे। वो एक अलग पॉइंट हो गया, वो है प्रचार करने से फायदे क्या होते हैं, वो एक अलग चीज है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या नुकसान हो रहा है, कृपा वाले उसका विस्तार नहीं कर पाए। हाँ, वो पॉइंट हो गया। और बताइए, हैं? वो आ गया। हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे वो क्या बन गए, असुर बन गए। असुर के समाज में रह पाएंगे? अगर मान लीजिए प्रचार नहीं हुआ, ग्रंथों का वितरण नहीं हुआ, धीरे धीरे लोग क्या बन जाएंगे? हमारे हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसी बन जाएगी, है ना? तो हमें अच्छा लगेगा कि हम असुरों के बीच में रह रहे हैं। आप मान लीजिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए गोपाल नगर है, अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहें जिसमें 200 घर यमनों के और म्लेच्छों के हो, तो आपको अच्छा लगेगा उस घर में रहना? क्या सोचेंगे आप? मान लीजिए कि हजरत की बिल्डिंग है राज लक्ष्मी, इसमें खाली एक ही डिवोटी है, बाकी सब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं। कितने दिन महीना इनको अच्छा लगेगा हमारे रहना, है ना? तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से, हमें क्या नुकसान हो रहा है कि हम देखेंगे कि अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसी हो जाएगी, माहौल कैसा हो जाएगा। इसलिए सबको प्रचार करना चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक भेजा था, उसमें एक वीडियो था जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि एवरीबडी शुड एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट डेली 1 आवर। हिंदी में लक्की माता जी ने उसको वो ट्रांसलेट किया है कि 1 घंटा रोज हमें ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। हमें लग रहा है हमारा जीवन में क्या, हमें 16 माला मिल गई, हमें क्या करना है भाई? लेकिन ये अच्छा, इसके फायदे जैसे प्रति जी माता जी ने कहा, सबसे पहला फायदा क्या है? हमारा अहंकार कम होगा। क्या कम होगा? अहंकार कम होगा। देखिए ये हमारे आचार्य कोई हमें तरीका बता रहे हैं ना, वो हमारे पर्टिकुलरली हमारे लाभ के लिए बता रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमें क्या लाभ होगा। सबसे पहला क्या लाभ होगा? हमारा अहंकार कम होगा। दूसरा, हमारे में धैर्य बढ़ेगा। तीसरा, हमारे में कन्विक्शन बढ़ेगा। कन्विक्शन मतलब जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और हम और अच्छी तरह ग्रंथ पढ़ेंगे जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को और ज्यादा अच्छी तरह कन्विंस कर सके। हाँ मतलब प्रचारों का वितरण मतलब उसमें, ग्रंथों का वितरण मतलब उसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। बाई हुक और बाई क्रुक, प्रभुपाद कहते थे आप कैसे भी उसके घर में ग्रंथ पहुंचाइए, कैसे भी, चाहे बेईमानी से, चाहे झूठ बोल के, चाहे कुछ भी। हुक और क्रुक बोलते हैं प्रभुपाद, बाई हुक और बाई क्रुक। ठीक है। एक बहुत बड़ा लाभ है, बताता हूं मैं आपको। जो व्यक्ति ग्रंथों का वितरण करता है, उसके जीवन में जो खुद के जीवन में जो भी समस्याएं आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, अगर वो ग्रंथों का वितरण कर रहा है तो वो समस्याएं उसके आध्यात्मिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है। किसके जीवन में समस्याएं नहीं है? कोई बता रहे हमारे जीवन में नहीं है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम है, लेकिन हम जब ग्रंथों का वितरण करेंगे ना, जब हम ऊंचे कार्य में लगेंगे, तो अपने आप ही ये पारिवारिक प्रॉब्लम हमें प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। और होगी कैसी प्रॉब्लम? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल तिनके की तरह से, है ना? श्लोक बूढ़ा के श्लोक ने बोला था गीता जी का, कौन सा श्लोक है गीता जी का, कि बड़े से बड़ा गुरु दुख से भी हम विचल लेते, वो है ना? नहीं नहीं, विषय नहीं। एक गीता जी का श्लोक है, उन्होंने 2-3 दिन पहले बोला था कि बड़े से बड़ा दुख भी हो जाएगा लेकिन हम हिलेंगे नहीं। और चौथा, पांचवा पॉइंट क्या है? कि हमारा साक्षात्कार बढ़ेगा। देखिए भक्ति ज्ञान पे आधारित नहीं है, भक्ति साक्षात्कार पे आधारित है। ज्ञान तो अजामिल को भी बहुत था, लेकिन वैश्य और शूद्र को देख के दिमाग में तो ज्ञान की बहुत बातें आई थी, है ना? कि मुझे नहीं जाना चाहिए इस वैश्य में, मुझे नहीं जाना चाहिए, बार बार उसको ज्ञान आ रहा था मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं था, तो चला गया वैश्य के पास। लेकिन ये करने से, ग्रंथों का वितरण करने से हमारे ज्ञान के साथ साथ क्या बढ़ेगा? साक्षात्कार बढ़ेगा, और तब हम स्ट्रांग होंगे। तो ये महिमा है ग्रंथों का वितरण करने की।
और ये हमारी परंपरा करती आ रही है, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी गोपियां वो भी चाहती है कि ग्रंथों का वितरण। गोपियां ये मंजरी है ना, कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन, ये सब गोपियों की सखियां हैं ये सब। कोई राग मंजरी है, कोई रूप मंजरी है, कोई लवंग मंजरी है, ये सब मंजरियां हैं। ये श्रीमती राधा रानी का आदेश लेके आ रहे हैं कि भाई आप ग्रंथों का वितरण करो। इतना जरूरी है ग्रंथों का वितरण करना। अच्छा बताइए, गीता जी में 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक 8 श्लोक हैं जिसमें भक्तों के गुण बताए हैं। बताए हैं? कौन सा अध्याय बताइए? कौन से अध्याय के 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक 8 श्लोकों में भक्तों के 40 गुण बताए हैं? कौन बताएगा? कौन सा अध्याय है? 12वां अध्याय, भक्ति योग, है ना? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं च। सबसे पहला गुण क्या बताया है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मेरे भक्त किसी से भी द्वेष। और उससे लेके जो 20वां श्लोक है वो है कि ये सब भक्त मुझे अति प्रिय हैं, अति प्रिय। कौन सा श्लोक है 20वां? याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ठीक है, अब इसमें से कौन सा गुण हमारे पास है? अच्छा, गुण हम सोच रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी गुण हमारे अंदर डेवलप क्यों नहीं हो रहे? तो उसका आंसर भगवान इसी गीता जी में 18वें अध्याय में देते हैं। क्या बोलते हैं? पहले इन भक्तों को बताया प्रिय है, और 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मय्य प्रिय कृतम, कि इससे बढ़कर तो मुझे कोई प्रिय नहीं। कौन? जो मेरा संदेश का प्रचार करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम संदेश का प्रचार करेंगे तो 40 गुण आएंगे हमारे में? आ जाएंगे, है ना? इसे कहते हैं मैथमेटिक्स का इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। तो ए इज इक्वल टू सी हुआ, है ना? तो कहने का मतलब हम एक चीज करने से हमारे में गुण आ सकते हैं। तो इतना अद्भुत चीज है ये क्या है? टाइम बॉम्ब है। क्या है ये? टाइम बॉम्ब मतलब समझते हैं? टाइम बॉम्ब का अर्थ क्या होता है? बॉम्ब जब हम चालू कर देते तो टिक 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 टिक, एक समय आने पे बॉम्ब फूट जाता है। उसी प्रकार से हमें ये ग्रंथों को पहुंचाना है। कोई व्यक्ति बोलेगा भाई आप इतने सालों से ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, कितने भक्त बने? नहीं, वो नहीं देखना है। ये जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये फूटेंगे। कितने समय में फूटेंगे, लेकिन फूटेंगे जरूर। इसलिए शास्त्रों के प्रति हमारी गहरी रुचि बढ़ जाएगी अगर हम ग्रंथों का वितरण करेंगे, और ज्यादा हमारा शास्त्रों में विश्वास बढ़ जाएगा। एक गीता में कितनी शक्ति है ना? आज गीता प्राकट्य तिथि है। एक गीता जी में 11 मंदिर बनाने की शक्ति। कितने मंदिर? एक ये सच्ची कहानी है, मैं बताता हूं आपको। एक बर्मा का डॉक्टर था। बर्मा देश नाम सुना है आपने? डॉक्टर था वो। क्या नाम है उसे, क्या, बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट, बौद्ध था, बुद्ध के अनुयायी थे। वो एक बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, डॉक्टरों की कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं। तो कोई भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, तो वो एक कोई डिवोटी प्रचार कर रहा था, तो बाहर के खड़े होंगे, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जा रहा, तो बर्मा के इस डॉक्टर ने क्या ले ली उससे? गीता जी ले ली, इंग्लिश में ले लिया। उसको पढ़नी थी वो। भक्त लोग कभी कभी क्या पुश करते हैं, ले लीजिए ना प्लीज ले। तो उनके डॉक्टर ने देखा भाई ज्यादा बोल रहा, चलो ले ली इसने। तो घर पे आया, बॉम्बे से बर्मा आया, बर्मा आके अपने घर पे रख दी। उसका बेटा था, उसके बेटे को इंग्लिश पढ़ने का सब्जेक्ट आया स्कूल में। तो बोले मेरे पास इंग्लिश की बुक कौन सी? बोले पापा मेरे लिए क्या लेके आए हैं? इंग्लिश गीता लेके आए। तो उस बेटे ने इंग्लिश गीता पढ़ना शुरू कर दी। उस बुक के अंदर एक कूपन था, फ्री गिफ्ट कूपन। पहले ये काफी कुछ सालों पहले ये बहुत स्कीम थी, हर एक बुक में कूपन हुआ करते थे। तो उसमें क्या लिखता है कि अगर आपको गिफ्ट चाहिए फ्री में, तो आप ये भर के बीबीटी, भक्ति विधान बुक ट्रस्ट, लॉस एंजलिस भेज दो, आपको क्या मिल जाएगा। अब उस बेटा, लड़का था, स्टूडेंट था, उसे लगा यार फ्री में गिफ्ट मिल रहा है, क्या दिक्कत है। उसने ये भी जानता था कि बर्मा की पोस्टल सर्विस बिल्कुल थर्ड क्लास है, लेकिन कोई चीज फ्री में मिले, अभी मेरी मेहनत क्या, फॉर्म भर के भेजना ही तो है, मुझे क्या करना है, मिल जाए तो मिल जाए, क्या दिक्कत है। तो उसने वो कहाँ भेज दिया? अमेरिका में चिट्ठी भेज के कि भाई मुझे, मैंने आपकी गीता पढ़ी है, मुझे एक फ्री गिफ्ट भेजो।
तो चिट्ठी कहाँ पहुंच गई? वो बीबीटी लॉस एंजलिस पहुंच गई। अब हुआ ये कि एक थाईलैंड के एक ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था इलापति दास। क्या नाम था? इलापति दास। वो ब्रह्मचारी थाईलैंड में प्रचार करते थे। तो उनका वीजा हो गया एक्सपायर। जब वो वीजा रिन्यू करवाने गए तो उनको सरकारी अफसरों ने कहा कि आपको कोई रेफरेंस देना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आप जानते हो, या तो थाईलैंड का हो या फिर थाईलैंड के पास वाले देश ब्रह्मा का हो, अरे ये बर्मा का हो। तो इलापति प्रभु ने देखा कि भाई अब मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं, मैं तो खुद ही फॉरेन का हूँ, मैं यहाँ के लोगों को तो जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने बीबीटी लॉस एंजलिस में चिट्ठी लिखी कि आपका कोई जान पहचान वाला बर्मा या थाईलैंड में रहता है क्या? तो जब वो चिट्ठी मिली इलापति प्रभु की, तो बीबीटी लॉस एंजलिस वालों ने क्या किया कि अभी हमारे पास तो एक कूपन वाला आया है, ये एड्रेस है, हमें इनको गिफ्ट भेजना है। तो उन्होंने इलापति प्रभु को क्या बोला कि इनको फ्री गिफ्ट चाहिए, आप इनके एड्रेस पे पहुंच जाओ। तो आपकी जान पे भाई वो बता देंगे मुझे जानते हैं। तो वो इलापति प्रभु कहाँ गए? बर्मा गए और उस व्यक्ति के घर पे गए कि देखिए ये आपका फ्री गिफ्ट कूपन मांगा था ना आपने लॉस एंजलिस में, मैं लेके आया हूँ। तो उस लड़के को लगा कि मैंने चिट्ठी से भेजा, वो व्यक्ति को भेज दिया उन्होंने। समझ रहे हैं? उन्होंने क्या लगा कि कितनी जबरदस्त सर्विस है, मुझे तो लगा कोई व्यक्ति कोई पोस्ट से भेजेंगे, इन्होंने तो व्यक्ति को ही भेज दिया। क्या सर्विस है। तो इलापति प्रभु बोले कि मैं आपके लिए फ्री गिफ्ट लेके आया हूँ। और इलापति प्रभु ने उस व्यक्ति को प्रीचिंग करी, उस लड़के को, स्टूडेंट को, गीता जी की कुछ शिक्षाएं बताई, प्रीचिंग करी। वो व्यक्ति भक्त बन गया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने वही गीता जी बर्मिश भाषा में ट्रांसलेट करी, बर्मिश भाषा में। और उस बर्मिश भाषा में ट्रांसलेट करने के बाद उसने वो गीता जी का प्रचार किया। उसके प्रचार से उस गीता के द्वारा 11 मंदिर बर्मा में बन गए। कितने मंदिर? और उसके बाद उसने श्रीमद् भागवतम भी बर्मिश भाषा में प्रचार करी। और वो व्यक्ति श्रीवास पंडित प्रभु के नाम से उसने दीक्षा ले ली, श्रीवास पंडित प्रभु के नाम से। देखा आपने एक गीता में कितनी शक्ति है। और वो इलापति प्रभु कौन थे पता है? परम पूज्य भक्ति विकास महाराज। तो ऐसी एक कहानी नहीं है, ढेरों कहानियां हैं। एक अमेरिका में एक व्यक्ति तरबूज खा रहा था। क्या खा रहा था? वो तरबूज इतना जूसी था, मतलब उसमें इतना रस निकल रहा था कि वो जिस कागज के नीचे खा रहा था वो कागज पूरा पिघल गया। तो उसने देखा यार मेरा हाथ वाथ गीले हो रहे हैं, मैं चिपचिपे हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उसने क्या किया, एक वो था क्या कहते हैं बास्केट, वो डस्टबिन का वो बिन था है, उस पे खड़ा हो गया। तो जो भी जूस गिरता था कहाँ गिरता था? डस्टबिन में गिरता था। तो वो अब इतना चिकना था वो तरबूज ही फिसल गया। पूरा तरबूज ही, जो तरबूज की फाक होती है ना, ऐसे बोलते हैं वो स्लाइस, फिसल के नीचे गिर गई। अब उसे लगा यार ये तो बहुत जूसी था, बहुत टेस्टी था। अब इसने देखा मैं कचरे के डब्बे से उठा लूं क्या वापस। तो इसने आसपास देखा कोई था नहीं। तो इसने चुपचाप वो तरबूज को जो उसने चूस रहा था उसको वापस कहाँ से उठा लिया? कचरे के डब्बे में से। जब उसने कचरे के डब्बे से तरबूज को उठाया तो उसी कचरे के डब्बे में गीता जी पड़ी थी। क्या पड़ी थी? तो उसने साथ साथ में गीता जी को भी उठा लिया। और वो गीता जी पढ़ने के बाद वो प्रभुपाद से उसने दीक्षा ले ली। ये सच कहानी है। अब एक बात देखिए कि उस व्यक्ति को किसने प्रेरणा दी कि तुम कचरे में से तरबूज को उठाओ? भगवान ने प्रेरणा दी। काम प्रेरणा देने वाले काम कौन कर रहे हैं? परमात्मा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम कोई बुक को घर में देते हैं किसी को तो वो हम हमारे कन्विंसिंग से नहीं भक्त बन रहा है, वो परमात्मा के कन्विंसिंग से भक्त बन रहा है। इसलिए जब भी हम कोई घर में जाए तो हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृष्ण परमात्मा रूप में प्रेरित करिए, है ना। जितनी ज्यादा, एक और फायदा है ग्रंथ के वितरण से, हमारी प्रेयर्स करने की, प्रार्थना करने की हमारी जो इंटेंसिटी है, जो हमारे इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तीव्रता। तीव्रता, हमारी प्रार्थना करने की तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम बिल्कुल दीनहीन बन जाएंगे कि हम प्रार्थना करेंगे कि मेरी तो कोई योग्यता नहीं है भगवान, आप प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। तो वो व्यक्ति दीक्षित भक्त बन गया। भगवान ने उसे प्रेरित किया कि कोई, देखिए अब कोई व्यक्ति बोलता है आपकी गीता तो कचरे में पड़ी है, किसी ने मंदिर में फटी हुई गीता रख दी, ऐसे आता है ना कभी कभी। भक्त बोलते हैं ये दुम्बाल मंदिर में दो गीता जी रख के आ गया। लेकिन ये भगवान की विशेष कृपा है कि कलयुग में भगवान इसको अनादर नहीं समझते हैं,
ये विशेष कृपा है कलयुग में कि अगर कोई ग्रंथों का अपमान भी करे तो उससे ग्रंथ अपमानित नहीं होते। ये विशेष रूप में कृपा है कलयुग में। अगर कोई आकाश पे थूकेगा तो थूक आकाश को लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से चाहे कोई कितना ही अपमान करे, लेकिन ग्रंथों की विशेष कृपा है कलयुग में कि वो अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए कितनी महिमा है ग्रंथों के वितरण। एक जलंधर में एक फर्नीचर वाला था, फर्नीचर का काम करता था जलंधर में। तो फर्नीचर मतलब टूटे हुए तालों को सही करता था, इस तरह का काम करता था। तो एक व्यक्ति ने उसे एक अलमारी दे दी, बोले इसके ये ताला वाला सही नहीं, इसको बराबर कर दो। तो फर्नीचर वाले वो लड़के ने वो अलमारी खोली तो उसमें 3 बुक्स पड़ी थी। मृत्यु की पराजय, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और भगवत गीता। तो उसने सबसे पहले आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ा। उसे लगा कि यार मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मृत्यु की पराजय पढ़ा तो बोला कि मैं तो खुद ही अजामिल हूं, मैंने कितने पाप किए हैं। तो मृत्यु की पराजय पढ़ने से उसने अपने आप ही बुक पढ़ के 4 माला करना, 16 माला करना शुरू कर दी, 4 नियमों का पालन कर दिया। ये तो कितने उदाहरण है कि कितने भक्त खाली बुक पढ़ के ये करने लग गए। और जब उसने गीता पढ़ी तो उसने फिर परम भक्ति वैष्णव महाराज से दीक्षा ले ली, जो अपने आए में क्लास देने, भक्ति वैष्णव महाराज। आप मानेंगे नहीं, पंजाब वर्ल्ड, अरे इंडिया का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था पंजाब। पंजाब में इतनी समृद्धि थी, लेकिन चूंकि धर्म का प्रचार नहीं हुआ तो पंजाब आज खोखला हो गया। पंजाब में जलंधर नाम का शहर है कि जलंधर में अब हिंदुत्व के नाम से ज्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है। समझ रहे? सबसे बड़ी एशिया की चर्च जलंधर में बन रही है, और वहां पे इतनी बड़ी मात्रा में बाइबल का प्रचार हो रहा है कि कुछ कुछ तो भक्त वहां जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने गीता। तो वो भक्त मांगते हैं, भक्त, वो व्यक्ति भक्तों से मांगता है कि आप हमें बाइबल दो। हिंदू व्यक्ति भक्तों से मांगता है कि आप हमें गीता मत दो, क्या दो? बाइबल दो। देखिए इतनी स्थिति खराब है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें इतनी चीजें मिल रही है, लेकिन हमारे पास कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है कि हमें इतना अद्भुत और क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं आचार्य के द्वारा कि हमें क्या करना है, हमें, है ना। और हमारा उद्देश्य खाली उसको ग्रंथ पहुंचाना नहीं है, उसको कल्टीवेट भी करना है। ऐसा नहीं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि साल में एक बार मैराथन आती है, हमें लगता है कि हम तो पिछली बार इसके पास गए थे, हम वापस जाएंगे, हो सकता है वो हमारा फोन नहीं उठाता है, हो सकता है वो हमसे बात नहीं करे, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए उसे फॉलो अप भी करें, है ना। फॉलो अप करने से बहुत विशेष लाभ होता है। कितने मंदिरों में तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में, भक्त लोग बड़े बड़े डोनरों से पैसा लेते हैं, दान लेते हैं, और उनको साल भर फॉलो अप करते हैं, तो वो भक्त, वो डोनर भी भक्त बन जाते हैं, वो भी 16 माला करें। कितने मंदिरों में ऐसा होता है। कितने लोग तो खाली प्रसाद लेने ही जाते हैं और धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। तो ये फॉलो अप का रिजल्ट है, हमें फॉलो अप करना चाहिए। तो क्या करना है वो इतना जरूरी नहीं, लेकिन किस एटीट्यूड में करना है हमें वो ध्यान रखना चाहिए हमें, कि हमारा एटीट्यूड क्या है ना। कि हमें इस व्यापार को, ग्रंथ वितरण के व्यापार को बढ़ाएं उनके कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए, कि वो लोग सुखी हो जाएं। तो यही संदेश मुझे देना था आज आपको गीता जी के प्राकट्य तिथि पे, कि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि गीता जी का और पहले तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग गीता जी के पाठ रखते थे हमारे घर पे, तो उसके बाद शायद 2 साल से नहीं रख रहे हैं अपने, तीसरा साल है पता नहीं। तो उसके पहले 3-4 साल पहले हम सब भक्त एक एक बॉक्स का ऑर्डर देते थे, कोई 50 गीता देता था, कोई एक बॉक्स का देता था। अब 2-3 साल में आप लोग कोई देते ही नहीं ऑर्डर। एटलीस्ट कम से कम डिवोटीज के पास एक सेट तो भागवतम का और एक बॉक्स गीता जी का तो होना ही चाहिए। इतने 3 साल से किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है। कभी कभी भक्तों को इमरजेंसी में गीता देनी थी, रामायण देनी थी, हमारे पास घर में 10-15 गीता रामायण भी नहीं है। तो हमारा डेडिकेशन क्या है, ये सब चीजें हम, मैंने आज क्यों बताई कि हमें खुद को हमारे आचार्यों पे, उनकी जो शिक्षा मिली है उस पे हमें खुद, देखिए एक बात समझिए, जब तक हमें कृपा की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हमें सच्चे रूप में कृपा नहीं मिलेगी। हमें जब यही नहीं पता, जैसे एक छोटा बच्चा, उसके हाथ, उसके आप हाथ में 1 पीस डायमंड का हार दे दो उसको, जब उसकी वैल्यू नहीं पता तो वो उसकी क्या, उसकी वो उसको क्या इंपॉर्टेंस देगा। तो हमें जब तक कृपा की वैल्यू को हम नहीं समझेंगे तब तक हमें सच्चे रूप में कृपा प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें बताइए।
हम खुद अपने जीवनों से देख सकते हैं हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं हम, है ना। एटलीस्ट कम से कम ये देखिए कि भगवान के धाम जाना या परम सत्य को प्राप्त करना, ये भव सागर से पार होने तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन समाज में समृद्धि के लिए भी धर्म का तो आचरण होना चाहिए। अगर लोग अच्छी तरह रहें, सुख से रहें, तो भी तो धर्म होना चाहिए ना। धर्म होगा तो ही तो लोग सुख से रहेंगे। धर्म ही नहीं है, पूरे दुनिया में, देश में धर्म ही गायब हो गया है। तो जितना ज्यादा ग्रंथों का प्रचार होगा, उतना कलयुग का प्रभाव खत्म होगा, उतना नास्तिकता का प्रभाव खत्म होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि यही हमारा असली फैमिली बिजनेस है। और चाहे हम कोई भी स्थिति में हो, चाहे हम व्यापारी हो, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम नॉन मैरिड हैं, चाहे हम स्त्री हो, चाहे पुरुष हैं, ये एक ऐसा कार्य है कि इसमें सबको भाग लेना चाहिए। अभी डेली खाली हंसू प्रभु, रामाचार्य प्रभु, ये दो ही भक्त जा रहे हैं, बाकी कोई जा नहीं रहे। सबको कुछ ना कुछ समय निकाल के जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते, कोई समस्या, तो फोन पे ऑर्डर लेना चाहिए, कुछ तो हमें करना चाहिए। और ये 12 महीने खाली दिसंबर मंथ में नहीं होना चाहिए, ये 12 महीने होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट कम से कम दिसंबर मंथ में थोड़ी मेहनत ज्यादा करें। ये हमें आचार्य, इसी तरह से, इसी वे में हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। कृष्ण की कृपा आकर्षित करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, तो भगवान की कृपा मिलेगी। खाली खुद अपने अपने कर लिया, ठीक है, वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में कृपा प्राप्त करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और ये हमारे आचार्य की इच्छा है। समझिए, इसने कितने हम पढ़ने को मिल रहा है, ये हमारे आचार्य की इच्छा है, गुरु परंपरा की इच्छा है। ये चीज हमें समझना चाहिए कि ये हमारे आचार्य चाहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। है प्रभु। वास्तव में जब हम बाहर निकलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कल लोग मॉर्निंग सेशन करते हैं, कल मेरा आंखें पेन हो रही थी, आज मॉर्निंग नहीं करें, जब लोकेशन भी नहीं है कहाँ जाए, बहुत कृपा होती है, कृपा ही है, क्योंकि शाम को रखा और शाम को इतना अच्छा कि लोग इतने प्रभावित थे और उसके पास भगवदगीता भी देते। यस यस, कितने लोग हैं जिनको इन चीजों की आवश्यकता है ना। कितने लोग हैं। हमें क्या करना है, देखिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आ गया गुरु ये तारा ही देश। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाला श्लोक, ये चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया था? कुर्म ब्राह्मण को दिया था। कुर्म ब्राह्मण ये क्या बोल रहा था कि महाप्रभु मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे घर में बड़ी समस्या है, मुझे बहुत दुखी हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने बोला तुम प्रचार करो, तुम्हें घर की कोई समस्या, तुम्हें तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। तो एटलीस्ट कम से कम हमारी समस्याओं से भी ऊपर उठने के लिए हमें करना चाहिए। जिसे भी मिलो आप, पता नहीं आप चाहे कोई हो, कोई भी, वो क्या पता वो ले ले। तो परसों ऐसे हुआ हमारे घर में, वो फूल डेकोरेटर वाला है, फूल फूल डेकोरेशन वाला है। मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया। मैंने देखा कि तुम्हें भागवत पढ़ना चाहिए, तो उसको मैंने समझाया, तो ले लिया। मेरे उसी दिन उसी उसी स्पॉट पे वो पेमेंट लेने आया था, पेमेंट भी ले गया और साथ में मेरे से भागवतम का सेट भी ले गया। हर महीने 1000 देगा, ले लिया वो। तो हमें पता नहीं कि कौन व्यक्ति कब लेगा। हमें क्या करना है, जा रहे देखो तारे का वो कृष्ण उपदेश। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ऐसे तो ब्रह्मचारी है नहीं कि दिन में हम 5-5, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा हम प्रचार करने जाते हैं, है ना। हमारे ये अमेरिका के भक्त हैं महोत्सव प्रभु, दिन में 10 घंटा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक एक दिन का इनका रिपोर्ट है, 1000 बुक, 1500 बुक, 2000 बुक, 2300 बुक, एक दिन की रिपोर्ट है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की। 10 सेट भागवतम, 20 सेट भागवतम। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ समय दें, हम कुछ दिमाग लगाएं, कुछ बुद्धि लगाएं, कुछ फोन करें, किसी लोगों से मिलें, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम सचमुच रूप से वास्तव में हम इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन खाली परिवार में रहने से कोई सदस्य नहीं बन जाता है। बेटा बनना है, बेटी बनना है, क्या बनना है? क्या बनना है हजूर बाबू? बेटा बनना है ना। तो बेटा बनना है तो धंधा संभालना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा वितरण करिए। तो आज मैं वापस पूछ रहा हूँ, कौन कौन भक्त एक एक बॉक्स लेना चाहता है गीता जी का? वेरी नाइस। निर्मल, हजूर बाबू निर्मल का नाम लिखिए। एक प्रतीची माता जी,
और मैं तो आपसे, मुझे तो अच्छा, मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या कि मैं जिनको बुक देता हूँ मुझे खुद को नहीं पता मुझे उससे कितने रुपए लेने हैं। मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं, कोई भक्त मुझे 2 साल बाद पेमेंट दे रहा है, कोई, मुझे ये नहीं पता मुझे किससे लेने हैं। मैं इस मामले में इतना ढीला हूँ कहने की हद नहीं। तो मैं तो आप लोग से कोई सेवा मांग ही नहीं रहा हूँ, मतलब इसका मतलब कि मैंने माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। ये मत समझना। लेकिन मेरा पॉइंट कहने का है कि मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं, दूसरे ग्रुपों में तो भाई वो उग्रानी होती है, आप भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। हमारे जगन्नाथ दाम तो बहुत टाइट है, वो तो तुरंत मांग लेते हैं पैसा। तो मुझे तो वही ध्यान में नहीं है कि भाई किसको दिया था, कब दिया था, वो खुद ही सामने से चला के देते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बॉक्स रामायण का लिख दीजिए, एक बॉक्स कृष्ण का, एक बॉक्स गीता जी का, प्रति चिन्ह माता जी। रामायण कृष्ण किसका? नहीं तो आप तीनों साथ में जाएंगे। तो दीपिका माता जी का रामायण लिख लीजिए, प्रतिची माता जी का गीता जी लिख लीजिए, और तीसरी माता जी कौन? मंजूनासी माता जी का कृष्ण मंजू नासी माता जी कृष्ण बुक ले लीजिए, मंजू नासी माता जी कृष्ण बुक। का 300 हो जाएगा, तुम बनाते एक हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, करना चाहिए माता जी। मैं इससे आप लोग को खुद को जो अनुभूति होगी, आप अलग ही आसमान में फ्लाई करेंगे आप लोग। अंकित का एक, निर्मल का एक सेट, एक बॉक्स गीता जी लिख लीजिए। और किसका ऑर्डर है? आज भागवतम की बात नहीं करेंगे आज। भागवतम की बात करने के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परम पूज्य राधे श्याम प्रभु आ रहे हैं पुणे से। इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट है, बहुत ही अद्भुत प्रचारक है। 15-16 तारीख को आप लोग सूरत में ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। 15-16 दिसंबर को हम उनसे पिछले 1 साल से मैं उनसे संपर्क में था कि प्रभु जी आइए, तो तैयार हुए हैं। हम्म? तो वो भी इसके लिए आएंगे, मैराथन के लिए आएंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आज आप लोग गीता जी, रामायण, कृष्णा का ऑर्डर, ये एटलीस्ट कम से कम हमारे घर में रहना चाहिए ये। जो तेलुगु भाषा में मैं अब आज थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, मैं आज थोड़ा करवाता हूँ। मुझे बस उसमें कुछ करना नहीं, खाली मंदिर से मंगवाना है। कोई अगर आप लोग भी भेजे तो अच्छा है, मुझे अलग से भेजना पड़ेगा। रामायण गीता तो मेरे पास बहुत आया हुआ यस प्रभु, लिख लीजिए, धर्म वस्तु प्रभु की। है। ये वितरण को उसके बाद जैसा नेक्स्ट गीता हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ प्रभु।